और पहाड़ पे जाते हुए दिखाया हमें हमारे घर का ये गेट, जिसमें लगा है हाई सिक्योरिटी लॉक, जो कि कुछ इस तरीके से खुल जाता है। तो बढ़िया कार्यक्रम निपट चुका है। हमने एक पहाड़ के ऊपर एक छोटा पहाड़ बना दिया है। सुप्रभात दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका अपने चैनल प्रेजेंट ब्लॉग्स में। सुबह सुबह बढ़िया उठ चुके हैं हम 6 बजे। अब जा रहे हैं हम पहाड़ पे। पहाड़ पे जाना बहुत जरूरी है। सुबह सुबह नहीं जाओगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो पहाड़ पे जाने के लिए हमें चाहिए होगी, इस चीज की जरूरत होगी हमें। और पहाड़ पे जाते हुए दिखाया हमें हमारे घर का ये गेट, जिसमें लगा है हाई सिक्योरिटी लॉक, जो कि कुछ इस तरीके से खुल जाता है। देखा क्या मस्त लॉक है। और हमारा डब्बा उठा लेते हैं हम, डब्बा भी तो चाहिए। तो इसी तरह से यहाँ के गेट होते हैं, जिनको हम टटिया टटवा जो भी है बोलते रहते हैं। इसको बस ऐसे रख देने का और ये छोड़ देने का। ये बंद है, बस कितना सिंपल एज दैट होता है। अब जाएंगे हम नलके से पानी भरेंगे, वो रहा नलका, उससे हम पानी भरेंगे इसमें और फिर पहाड़ की ओर निकल जाएंगे। बहुत मजा आएगा। अब भाई देखो, जो जो जाता है पहाड़ पे, मतलब उसको तो पता ही होगा पहाड़ पे क्यों जाना है। तो अब हम चलेंगे पहाड़ में। ये पूरा जंगल जंगल वाला एरिया है और मुझे ऐसे जंगल वाले एरिया में बहुत डर लगता है। कहीं सांप ना आ जाए, कहीं बिच्छू ना आ जाए, कहीं कुछ और ना आ जाए, तो देख के चलना पड़ता है। अगर गलत जगह काट लिया किसी सांप ने, तो आप ही सोच के देखो कितना ही, मतलब कितना ही लगेगा, बहुत बुरा लगेगा भाई। तो हम देख दाख के बैठेंगे कहीं बढ़िया सी जगह पर। खैर आप लोगों को नहीं दिखाऊंगा मैं कहाँ बैठ रहा हूँ, लेकिन कहीं तो बैठना पड़े। थोड़ा और आगे चलते हैं, साफ सुथरी सही सी जगह पर बैठेंगे, मस्त मजा आएगा। यहाँ पर जगह बढ़िया गाइस। हम यहाँ बैठेंगे आज, अपना डब्बा लेके, डब्बा रखेंगे साइड में, यहीं बैठ के अपना कार्यक्रम किया जाएगा और समाप्त करके हम यहीं से जाएंगे। बढ़िया यहाँ पर शेड है, कोई नहीं देख पा रहा है हमें। तो बढ़िया कार्यक्रम निपट चुका है। हमने एक पहाड़ के ऊपर एक छोटा पहाड़ बना दिया है। अब कुछ नहीं, अब जाएंगे हाथ हाथ धोएंगे, बढ़िया से मट्टी से धोया जाएगा हाथ, जो मतलब नॉर्मल मट्टी होती है ज़मीन पे, हाँ उसी से धोया जाएगा। एंड उसके बाद की जाएगी दातुन। एंड दातुन नीम की होती है हमारे यहाँ। मतलब वैसे तो कई चीज़ों की दातुन की जाती है, नीम की, बांस की और किसकी यार, इसकी भी की जाती है, कीकड़ बोलते हैं शायद इसको ना, हाँ बड़े बड़े कांटे होते हैं, तो इसकी भी दातुन की जाती है। अब यहीं से पानी लिया जाएगा, यहाँ साइड से मट्टी ले ली जाएगी, उसमें हाथ रगड़ेंगे और फिर हाथ धोया जाएगा। इस तरह से मट्टी से साबुन लगा दिया जाता है, मतलब मट्टी ही साबुन का काम करती है। बस आपको बढ़िया से मल लेना होता है दोनों हाथ एकदम कायदे से। ये अब इसको धोया जाएगा, देखो कैसे। हम इसको डायरेक्टली हत्थे पर नहीं लगाएंगे, अब लगा सकते हैं हाथ हम। थोड़े से पैर भी धो लेते हैं दोनों। इस तरह से एक प्रोसेस खत्म होती है कि हम पहाड़ पे होके आ गए हैं। इसके बाद दूसरी प्रोसेस स्टार्ट होगी, जिसमें हम दातुन करेंगे। तो ये यहाँ की गली है, वहाँ आगे जाके मेन रोड है जो ऐसे जाता है, फिर हम मतलब मेन रोड ऐसे आके जाके फिर जाता है आगे हाईवे पे। सो बेसिकली ये अलग अलग घर हैं। तो मैंने जैसे बताया था, हमारा हाई सिक्योरिटी वाला लॉक जो काम करता है, कुछ नहीं, सीधा देखो आपको ऐसे खींचना है, जहाँ पे भी ये अटक रहा है बस हाथ डालना है आपको। अरे अटक गया थोड़ा सा, ये देखा, बहुत ज़्यादा हाई सिक्योरिटी है इसमें। और फिर से हम इसको अटका देंगे। ये हाई सिक्योरिटी वाला लॉक फिर से लग गया गेट पे। ये इमली का पेड़ है, इसमें कभी कभी इमली होती है बट अभी नहीं हो रही है। क्या भाई डॉगेस भाई मस्त मजा कर रहे हैं। ओहो ओह, इसका नाम रखा है हमने डागर, दूसरे का नाम रखा है बढ़ाना। बढ़ाना दिख नहीं रहा हमें, वो नाम ऐसे बस रखा है हमने। मजा आ रहा डॉगेस भाई। कितना मजा आ रहा, कितना मजा आ रहा। ओहो चिड़िया, ये गाय का बच्चा, ये भैंस का बच्चा, सॉरी भैंस का नहीं, बकरी का बच्चा, ये इंसान का बच्चा। छोड़ो, हाँ भाई। ये हमारा एक तरह का ओपन बाथरूम है, ठीक है, मतलब हाँ ओपन जैसा ही, नहाने वगैरह के लिए। जो दातुन है वो शायद पेड़ों से तोड़ ली जाती है कई बार,
एंड कई बार यहीं से मिल जाती है हमें, जैसे ये रखी हुई हैं, ये फ्रेश दातुनें हैं। ठीक है, थोड़ा कौन सी सेलेक्ट कर लेते हैं, ये थोड़ी ठीक ठाक लग रही है, इसको थोड़ा धो लेते हैं पहले, थोड़ी गंदी सी है। तो ये है दातुन। वैसे यहाँ पर ब्रुश वगैरह भी है, सब कुछ है, लेकिन अब गाँव में आए हैं तो देखो दातुन तो मस्ट हो जाती है। फिर थोड़ी थोड़ी चबाने का दातुन को, तो फिर चबाने से यहाँ से नरम हो जाएगी, फिर ब्रुश जैसी हो जाएगी फैली फैली, फिर उसको ऐसे रगड़ने का। ये नींबू निकाले जा रहे हैं यहाँ से, क्योंकि आज है सोमवार, सोमवार बाजार लगेगी, तो थोड़ी थोड़ी सब्जी ले जाके बेची जाएगी। थोड़े से नींबू भी आ जाएंगे इसमें। कहा भैया, आज तो ब्रेड पकौड़ा बनेगा, क्या बात है। अरे भैंस जग गई, अरे रे 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 क्या हुआ यार, तो कुछ और हो रहा है। बढ़िया दातुन ब्रुश करके हम आ गए हैं। अब नाश्ते में बनेगा ब्रेड पकौड़े। ब्रेड तो हमने मंगाई ली थी, आलू उबाली दिए हैं, धनिया की चटनी बटेगी, बढ़िया स्वाद आएगा, ब्रेड पकौड़ा खाएंगे, मजा ही आ जाएगा। फिलहाल तो हमने खा लिया अमरूद, क्योंकि इसको बनने में अभी टाइम लगेगा, तो कुछ तो पेट में जाना चाहिए। कहाँ पता कब तक बनेगा, कम से कम नहीं तो 1 घंटा लगेगा अभी। और ब्रुश करने के बाद तो भूख एकदम तुरंत लगने लगती है। जब तक ब्रुश ना करो ना, तब तक भूख नहीं लगेगी उतनी। ब्रुश करते अच्छा लगेगा कि तुरंत खाना दो, अभी खाना दो। तो अभी देखते हैं कितना टाइम लग रहा है। ब्रेड पकौड़ा बन चुका है गाइस। ये है ब्रेड पकौड़ा का, से पकौड़ा बचा है। ये चटनी बढ़िया, घर पे हमने चटनी बना दी है। वो ब्रेड पकौड़ा सीख रहे हैं, 1 मिनट दिखाता हूँ। ये है आलू का पेस्ट, ये कच्चे ब्रेड के अंदर मसाला भरा हुआ है बढ़िया, फिर वहाँ पे बेसन लग रहा है, फिर वहाँ पे तला जा रहा है, फिर तल के निकल रहा है सामान, फिर गरम गरम यहाँ खाया जा रहा है। क्या बात है, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। चाय हमने पहले ही पी ली है, नहीं तो चाय के साथ तो और भी ज़्यादा मज़ा आ जाता। चाय को पी लिया हो गया, बस आप नहीं खाने में हुए। तो ये बढ़िया ब्रेड पकौड़ा बन गए हैं, मस्त एकदम। स्वाद। अरे ले बिन्नू, ई में खा ले। अच्छा झूठी है मुझे, जा खा ले, जा साजी है चटनी, और जा वाली चटनी साजी है, ई में खा ले। शाम के बज गए हैं 5:30। हम मार्केट से होके आ गए हैं। हमने थोड़ी सी शॉपिंग करी, जैसे मेरी दीदी ने साड़ी वगैरह खरीदी, एंड बाकी छोटे मोटे आइटम खरीदे, जैसे कुछ मेकअप के 1-2 सामान, एक चांदी की पायल, ऐसी थोड़ी बहुत आइटम शॉपिंग करी। मैंने शॉपिंग के नाम पे कद्दू किया, कुछ नहीं किया, बस जाके डोल के आ गया हूँ। अब कुछ नहीं, अब हमें निकलना है वापस अपने घर की ओर, क्योंकि टाइम हो चुका है, जैसे कि बताया मैंने 5:30, एंड 6:30 बजे हम यहाँ से निकलेंगे, क्योंकि मेरी ट्रेन का टाइम है ऑलमोस्ट 8 साढ़े 8 बजे कुछ मेरा ट्रेन का टाइम है। तो हम 2 घंटे का टाइम लेके चलेंगे, क्योंकि 1 घंटा अप्रॉक्स हम मान के चलते हैं कि यहाँ से लेके स्टेशन तक लगेगा, एंड उसके ऊपर नीचे अगर कोई टाइम होता है तो वो, ताकि उस टाइम में एडजस्ट हो जाए। तो पैकिंग सारी हो चुकी है, हम बाय करने आए हैं अपने खेत को, वैसे अपना नहीं है खैर, लेकिन अपना ही है ऑलमोस्ट। तो बाय करने आए हैं हम खेत को, क्योंकि बहुत मज़ा आया। 4 दिन हमने बहुत आतंक काटा, मौज करी, एकदम फुल मौज करी। घूमा फिरा कहीं नहीं है, खेतों में रहे हैं, घर में रहे हैं, बारिश का मज़ा किया है, बस यही सब किया है। इसी सब मज़े करने में हमने बहुत ज़्यादा ही मज़े कर लिए हैं, क्या बात है। खैर अब कुछ नहीं, अब निकलने का टाइम हो चुका है। बैग वैग सब पैक है, खाना भी ऑलमोस्ट पैक हो रहा है, बन रहा है। तो कितनी बढ़िया हवा लग रही है, इसलिए मेरा मन है गांव में रहने का। शहर में रह के अब मन पक गया है एकदम। तो शहर में कमाई करने के लिए ठीक है, बट अगर मेरे नज़रिए से देखा जाए, लाइफ टाइम रहना विच इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी राइट नाउ। कमाने का मन है, ज़्यादा कमाने का मन ख़त्म सा हो रहा है, ऑल्दो फिर भी कमाने का मन है, ज़्यादा पैसा कमाया जाएगा, लेकिन शहर में रहने का मन नहीं हो रहा है। तो हम ट्राई कर रहे हैं कोई ऐसा काम करने का कि पैसा भी आए और कमाए भी, और हम गांव में अपने आप को रह सकें, मतलब हम रह सकें, सब कुछ मैनेज कर दो। चलो ठीक है, एंड पैक करते हैं और निकलते हैं स्टेशन की ओर। देखते हैं ट्रेन भी टाइम से मिल जाए और थोड़ी सी भीड़ भी कम मिले। ये है महुआ स्टेशन, बढ़िया संतरी सफ़ेद हरे रंग में रंगा हुआ है स्टेशन, बहुत ही प्यारा लग रहा। ध्यान दीजिए, मानिकपुर सुप्रपुर बांदा के रास्ते प्रयागराज जंक्शन से आने वाली खजुराहो के रास्ते बहुत भीड़ है भाई, बहुत भीड़ है। वो तो एसी के डब्बे हैं यहाँ पर, ये वाले, इसलिए खाली दिख रहा है, लेकिन जहाँ जनरल डब्बे हैं वहाँ ऐसी तैसी मची हुई है। स्लीपर के डब्बों में भी ऐसी तैसी मची हुई है। भाई क्या ही बताऊँ, कितनी भीड़ पड़ रही है। यहाँ पे मेला भी लग रहा है ना महोबा में, महोबा साइड में, तो उसका भी बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है।